हम लोग आज एक्सरसाइज 7.11 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वो प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रहना चाहिए, एक एक प्रॉपर्टीज करके याद रहना चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, माना कि I इक्वल टू, हम लोग को इंटीग्रेट करना 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए, आप लोग को एक नोट में लिखाए थे प्रॉपर्टीज बतलाते वक्त, वो ध्यान दीजिए। बतलाए थे 0 to a f(x) dx, तो ये होता है 0 to a f(a - x) dx। ऐसा आप लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले कुछ नहीं होता है बाबू, सिर्फ इस फंक्शन में x के जगह पर a - x लिख दिया जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट उतार दिया गया, x के जगह पर सिर्फ a - x लिखा गया। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, π/2, तो लिखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर a - x, तो a के जगह पर π/2 है, तो होगा π/2 - x dx। अब देखिए, तो आप लोग एक चीज जानते हैं, cos 90 - थीटा sin थीटा, और स्क्वायर है तो हो जाएगा sin स्क्वायर, थीटा के जगह पर x है तो sin स्क्वायर x dx। इसे आप लोग मान लें फर्स्ट, ये I इक्वल टू इतना आया, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो 1 + 2 करने पर I + I हो गया 2I। अब ध्यान से देखें, दोनों पर लिमिट सेम है तो जुट करके एक साथ लिखाएगा, लिखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। और आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 to π/2, तो इसको लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया π/2। तो I इक्वल टू क्या आ गया, π/4। क्यों, देखिए 2I बराबर π/2, तो 2 नीचे जाएगा तो π/2 × 2 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक में I का मान रख दीजिए, I के मान रखने पर क्या होगा बाबू, इतना इक्वल टू क्या होगा, π/4। तो लिख सकते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx इक्वल टू π/4। और यही इतना का मान निकालना था, तो ये आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखें, आप लोग को मैं 2 नंबर बतलाता हूं। माना कि I इक्वल टू 0 to π/2 रूट sin x y रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x dx। ऐसा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल अभी जो फार्मूला आप लोग लगाए थे वो लगाइए। आप लोग जानते हैं तो क्या होता है, 0 to
ए एफ एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा आप लोग को पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज में बतलाया गया है। अब देखिए 0 टू ए के जगह पर क्या है पाई बाई 2, तो यहां पर x के पोजीशन पर क्या लिखना है a माइनस एक्स, तो इस x के पोजीशन पर क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए आपके पास आ गया 0 टू पाई बाई 2, इसका हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, ये क्या हो गया साइन एक्स हो गया। ऐसा है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे आई मान लें, इतना इक्वल टू आई इक्वल टू इतना आया तो लिख सकते हैं यहां पर आई इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए बिल्कुल सेम 1 प्लस 2 कीजिए, तो आई प्लस आई क्या होगा 2i, 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स वाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस ये वाला होगा रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसका एलसीएम लीजिए, दोनों सेम है तो एलसीएम भी सेम रह जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर बचेगा क्या रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया तो यहां कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इक्वल टू क्या होगा, ये 2 नीचे जाएगा तो पाई बाई 4 होगा, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई 4। अब समीकरण 1 में i का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में i के मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स वाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। आई के जगह पर क्या लिखिएगा पाई बाई 4, तो इसका हो गया मान पाई बाई 4, आंसर हो गया, इतना का वैल्यू इतना आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें आप लोग को थर्ड नंबर बतलाते हैं। देखिए आपके पास थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, माना कि i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 बाई 2x dx, नीचे साइन टू द पावर 3 बाई 2x cos टू द पावर 3 बाई 2x, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट।
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनाइए जैसे आप 2 नंबर बनाए हैं। थोड़ा मैं इंक डाल लूं इसमें। एकदम ये जो प्रॉब्लम थर्ड है एकदम सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी तरीके से बनेगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसे इस्तेमाल करें। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिखेंगे 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बिल्कुल a माइनस एक्स, तो x के जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो इसमें लिखा जाए 0 to π/2, a के जगह पर π/2 है तो लिखेंगे साइन के पावर 3/2, x के जगह पर क्या लिखोगे π/2 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 3/2 π/2 माइनस एक्स, कॉस के पावर हो जाएगा 3/2, x के जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं फॉर्मूला बहुत छोटे क्लास से, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर x है तो हो जाएगा साइन के पावर 3/2 एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बाबू, तो क्या होगा कॉस के पावर 3/2 एक्स, आई हो जाएगा कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस ये साइन हो जाएगा तो साइन के पावर हो जाएगा 3/2 एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू इतना आ गया, इसको मान लो 2, 1 प्लस 2 करने पर आई प्लस आई क्या होगा 2i, 0 to π/2। अब देखो ये दोनों पर सेम है तो एक जगह लिख दिया, फिर इतना प्लस इतना लिखेंगे तो क्या होगा साइन के पावर 3/2 एक्स वाई साइन टू द पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस साइन के पावर 3/2 एक्स डी एक्स। अब इसका एलसीएम लीजिए, साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स वाई साइन के पावर 3/2 एक्स कॉस के पावर 3/2 एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल सेम सी बात है बाबू, नीचे वाला का एलसीएम लेते इतना तो दोनों सेम है तो ऊपर वाला जैसे वैसे रह जाएगा, ये कैंसिल होकर के एक हो जाएगा, तो आपके पास हुआ 0 to π/2 डी एक्स। और डी एक्स एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो ये हो गया 0 to π/2। तो यहां लिखेंगे π/2 माइनस 0। अब देखो 2i इक्वल टू आया π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, तो i इक्वल टू क्या होगा π/4। समीकरण 1 में आई के मान रखने पर इतना इक्वल टू π/4 आएगा, तो लिखेंगे 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 एक्स बाई साइन टू द पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए बाबू आप लोग को जो 4 नंबर क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है सेकंड और थर्ड का। आप लोग इसे 4 नंबर को बना लीजिएगा, मैं 5 आप लोग को बतला रहा हूं।
5 नंबर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x + 2 dx। देखिए फुल कंप्लीट प्रोसेस से इसे ध्यान दीजिए। पहले मॉडुलस के अंदर आपके पास कितना है, x + 2। तो x + 2 का चिन्ह योजना -5 से 5 के बीच में अंतराल में निकालते हैं, क्योंकि x + 2 का चिन्ह योजना अंतराल -5 to 5 में। तो सबसे पहले जैसे ही चिन्ह योजना आप निकालते हैं, जिस चीज का निकालते रहे उतना = 0 करें। इसका चिन्ह योजना निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले x + 2 = 0 करेंगे, तो x = क्या आ जाएगा, -2। अब देखें हम लोग चिन्ह योजना कहां से कहां तक में निकाल रहे हैं, -5 से 5 तक के बीच में निकाल रहे हैं। तो देखिए -5 से 5 के बीच में -2 आता है, तो इसके बीच में कहीं पर हम लिख देते हैं -2। अब देखो चिन्ह योजना तैयार करना कितना आसान होता है। जो देखो आपके पास है x + 2, ये दोनों के बीच में कोई एक अंक ले लो, तो हम ले लेते हैं -3। इसमें x के जगह पर -3 रखिए, तो -3 + 2 क्या आ गया, -1, मतलब निगेटिव आया। तो इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। एक वैल्यू हमने -3 लिया तो आ गया -1। तो एक बात ध्यान में रखें, इतना और इतना के बीच में आप कुछ भी लें, -3 ले, -4 ले, -4.1 ले, -4.2 ले, ये दोनों के बीच में कुछ भी ले निगेटिव आएगा इसका वैल्यू हमेशा। ये ध्यान रखें, एक ही गो से टेस्ट हो जाता है। अब ये दोनों के बीच में कुछ भी एक वैल्यू आप लीजिए, जैसे 0 ले लेते हैं, इसमें 0 रखिए तो 0 + 2 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव आया। अब देखिए, अब हम लोग को इतना का निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास है -5 से कहां तक, 5 तक, मॉडुलस ऑफ x + 2 dx। आप लोग को एक प्रॉपर्टीज बतलाए थे बाबू पिछले क्लास में, a to b fx dx। तो इसे आप लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx। तो यहां पर x = -2, ये दोनों के बीच में है, तो c का काम -2 के जैसा, c के जगह पर -2 लीजिए और बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर इसे लिखिए। तो क्या लिखेंगे, -5 से -2 तक मॉडुलस ऑफ x + 2 dx प्लस -2 से 5 तक, जैसे a to c और c to b कंप्लीट हुआ। अब देखो ये चिन्ह योजना तैयार करने से फायदा क्या हुआ कि -5 और 2 के बीच में x + 2 निगेटिव होता है, ये स्पष्ट हुआ। तो आप लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ x के अंदर जो भी है मॉडुलस ऑफ x है, मतलब मॉडुलस के अंदर x है, तो x < 0 तो ये होता है -x, अगर x < 0 तो होता है x पॉजिटिव में। यहाँ = भी रहे, यहाँ = भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होता है। अब देखिए, तो इतना का वैल्यू, इतना और इतना के बीच में इसका वैल्यू निगेटिव है, तो मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया -5 to -2
माइनस एक्स प्लस 2 dx -2 to 5। इसका मान यहां से यहां तक के बीच में -2 से 5 के बीच में जो भी है वो पॉजिटिव है, तो x प्लस 2 मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। सिंपल वे में याद रखें ये कि जिस इंटरवल में पॉजिटिव तो मॉडुलस हटाइएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा, जिस इंटरवल में निगेटिव तो उसमें निगेटिव है, जिसमें पॉजिटिव उसमें पॉजिटिव। अब देखिए तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, ई माइनस को बाहर कर दिया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का क्या हो जाएगा 2x -5 to -2। अब इसका कीजिए, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x -2 to 5। इसे आप लिख सकते हैं, अपर लिमिट पहले लिखिए तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस लोअर लिमिट लिखिए -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5। ये हो गया इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले -2 रख दिए, फिर माइनस एक्स के जगह पर -5 रख दिए। यहां क्या रखिएगा, अपर लिमिट आपके पास कितना है 5 है, तो एक्स के जगह पर 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 हो गया, अपर लिमिट रखा गया। माइनस लोअर लिमिट रखिए -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। और आप लोग इतना को कैलकुलेट तो आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर करके जो आ जाएगा वही बाबू आप लोग का आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं समझता हूं कि इसे तो कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है, आप लोग जरूर बना लेंगे इसे। अब देखिए 6 नंबर जो है एकदम एग्जैक्टली सेम इसी ढंग का प्रश्न है, आप उसे बना लेंगे। मैं 7 नंबर बतलाता हूं आप लोग को। अब देखिए आप लोग 7 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर है, माना कि I इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx। इसे अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आप लोग को एक फार्मूला बतलाए हैं प्रॉपर्टीज में, वो ध्यान दीजिए। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसे लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसे हम लोग यूज करें 0 to 1, x के जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स, तो a के जगह पर क्या है 1, तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स, तो x के जगह पर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स। x के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसे लिखेंगे 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 प्लस एक्स, ये कैंसल हो गया बाबू। 0 to 1 एक्स के पावर n है, एक्स के पावर n से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर n होगा, एक्स के पावर n से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 होगा।
अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग बाबू, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। तो यहां होगा एक्स के पावर एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। ये भी एन के जैसा है लेकिन पावर में एन प्लस वन है, तो इतना प्लस वन कीजिएगा तो एक्स के पावर एन प्लस टू हो जाएगा। एन प्लस वन में वन ऐड करेंगे तो एन प्लस टू होगा। अब बटा में क्या हो जाएगा एन प्लस टू। लोअर लिमिट हमारे पास जीरो है, अपर लिमिट वन है। पहले अपर लिमिट रखेंगे एक्स के जगह पर, तो वन के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, वन के पावर एन प्लस टू बाई एन प्लस टू। अब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, तो जीरो के पावर कुछ भी जीरो, जीरो बटा कुछ भी रहेगा जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा। तो आ गया आपके पास वन वाई एन प्लस वन माइनस वन वाई एन प्लस टू। वन के पावर कुछ भी हो वन हो जाएगा। अब इसको टू है बाबू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो हो जाएगा एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन। तो हो गया एन प्लस टू माइनस वन बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो ये एन कैंसिल हो गया, टू माइनस वन वन हो गया। यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं। देखिए 8 नंबर क्या है आप लोग के पास। माना कि I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। आप लोग फार्मूला जो यूज कर रहे हैं उसी को यूज किया जाए। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसे लिख सकते हैं 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब x के जगह पर यहां लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10a माइनस बी के फॉर्मूला में तोड़िए, इसको a मान लीजिए इसको b, तो होता है 10a माइनस 10b वाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x वाई 1 प्लस 1 इंटू 10x हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 इंटू 10x हो गया 10x dx। इसका एलसीएम लीजिए, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, तो हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। ये कैंसिल हो गया बाबू। तो आ गया आपके पास 0 टू पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस 10x।
लॉग एम माइनस एम बाई एन, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग 1 प्लस 10x dx। अब इसे अलग अलग कीजिए, तो 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब ध्यान दें, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वल टू क्या होगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो log 2 0 टू पाई बाई 4 dx। अब देखिए इतना के जगह पर बिल्कुल ये सेम है, तो इतना के जगह पर आई लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, आई, तो माइनस आई, किससे, एक से। अब देखो बाबू, आई बराबर इतना माइनस आई आया, तो ये माइनस आई इधर आएगा, तो आई तो पहले से आई बराबर इतना है, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई इक्वल टू log 2, आई इतना एक है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, 0 टू पाई बाई 4, तो ये हो गया 2i इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, तो आ गया 2i इक्वल टू पाई बाई 4 log 2, तो i इक्वल टू आ गया, ये 2 नीचे आएगा तो पाई बाई 8 log 2। समीकरण 1 में i का मान रख दीजिए, तो आप लोग के पास आ गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx इक्वल टू आ गया पाई बाई 8 log 2। यही इतना का आंसर हो गया, वैल्यू हो गया इतना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए आप लोग को मैं 10 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। माना कि i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब देखिए 0 टू पाई बाई 2 log sin x log sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो यहां x है तो लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए तो 0 टू पाई बाई 2 log sin x माइनस, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो उसमें बाबू log m इंटू एन इंटू पी रहे तो होगा log m प्लस log n प्लस log p, जितना इंटू में रहता है वो सब प्लस में हो जाता है। तो यहाँ m n p तीन को है तो तीनों प्लस में होगा, तो इसे लिखेंगे log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। अब देखें 0 टू पाई बाई 2 log sin x माइनस log 2
माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स dx। अब देखिए तो आपके पास आ गया 0 to π/2। दो में से एक गया, एक बचेगा, तो log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x। अब अलग अलग कीजिए। 0 to π/2 log sin x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो dx 0 to क्या होगा π/2 माइनस 0 to π/2 log cos x dx। इसे बाबू मैं सेम उतार देता हूं। 0 to π/2 log sin x dx माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन x होगा 0 to π/2। 0 to π/2 आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स रहे तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, तो x के जगह पर लिखेंगे log cos π/2 माइनस एक्स डी एक्स। हम लोग फार्मूला जानते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया बाबू 0 to π/2 log sin x dx log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 0 to π/2 log cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, तो log sin x dx। ये कैंसल हो गया आपको, तो बचा क्या π/2 log 2। यही आंसर आ गया, कितना का वैल्यू आ गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिए आप लोग को 11 नंबर बतला रहे हैं, माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। माना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ माइनस एक्स निकालिए, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है बाबू, तो माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और आप लोग को पिछले क्लास में बतलाया गया है कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो वो समफलन होता है, अतः एफ एक्स समफलन है। तो यहां लिखेंगे माइनस π/2 टू π/2 एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स अगर समफलन हो तो माइनस ए से ए में हो तो होता है 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ए के जगह पर क्या है π/2 है। अब एफ एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब देखें साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1 माइनस कोस 2a/2
तो यहाँ a के जगह पर x है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 dx। तो ये 2 बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx। तो x का 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और cos का क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x। अब x का गुणांक 2 है तो 2 से भाग पड़ जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए, अब कर दीजिए सीधा सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा x के जगह पर पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 2x है, पाई बाई 2 रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई होगा, अब बटा 2। अपर लिमिट रख दिए, माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, तो 0 माइनस साइन 0 बाई 2, तो पाई बाई 2 और साइन 180 0 होता है, माइनस 0 साइन 0 0 0 बटा 2 0, तो आ गया आपके पास पाई बाई 2। यही आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लें आप लोग। अब देखिए, आप लोग को 12 नंबर बतलाते हैं। अब देखिए, आप लोग के पास 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखा जाए। 12 नंबर है, माना कि i इक्वल टू 0 टू पाई x y 1 प्लस साइन x dx। आप लोग इसे ध्यान देंगे, आप लोग पढ़े हैं फार्मूला, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां लिखेंगे 0 टू पाई बाई पाई, एक्स यहां पर एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स लिखा जाता है, तो ए के जगह पर पाई है तो लिखेंगे पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। अब देखो, लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर आई प्लस आई क्या होगा 2i। दोनों का ही लिमिट सेम है तो अंदर वाला जुट जाएगा, तो 0 टू पाई एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, ये कैंसल हो गया, पाई बाहर हो गया, 0 टू पाई 1 वाई 1 प्लस साइन एक्स पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिए।
अब देखिए आया पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर एक हो गया और साइन स्क्वायर एक्स हो गया। पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसे अलग अलग करें, 0 to पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स है। तो देखिए पाई 0 to पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स हो गया, और साइन बाई कॉस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स dx। अब इतना का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाता है सेक एक्स। 0 to पाई, पहले अपर लिमिट रखिए, टेन पाई माइनस सेक पाई, टेन 0 माइनस सेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, पाई टेन 180 जीरो होता है तो 0 हो गया, सेक 180 होता है -1, जीरो 1, सेक 0 1 होता है, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो 2 पाई हो गया। अब ध्यान दें 2i इक्वल टू आया 2 पाई, तो आपके पास i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई। 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या हो गया, पाई। समीकरण 1 में i के मान रख दीजिए, i के मान रखने पर तो कितना होगा, 0 to पाई x 1 प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू पाई, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। इस एक्सरसाइज का आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।